हाय दोस्तों, नमस्कार। जलसा क्लास में आपका स्वागत है। जैसा दोस्तों, आज हम एक नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे, प्रश्नावली 1 का बी के बारे में। ठीक है दोस्तों, हम शुरू किए थे अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका के बारे में हम चर्चा किए थे। अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका के अंतर्गत आप लोगों को प्रश्नावली जो 1 का बी का जो उदाहरण है उसको हम विधिवत सॉल्व किए थे। अगर नहीं देखे हैं तो मेरे वीडियो पर जाके देखिए, उसमें विस्तृत चर्चा किया है उदाहरण नंबर 1 का बी का। ठीक है दोस्तों, आज हम चलेंगे, बात करेंगे कि प्रश्नावली 1 का बी बड़ी आसानी के साथ सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हम वीडियो को देर न करते हुए हम अपने चैप्टर पर चलते हैं, प्रश्नावली 1 का बी। चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं प्रश्नावली 1 का बी पे हम आ गए हैं। तो इस पर हम बात करेंगे कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5 क्वेश्चन दिया है। तो 5 क्वेश्चन बोला है सर कि इसमें बोल रहा है कि प्रश्न की अभाज्य गुणनखंड को, मतलब ये संख्या अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है सर, तो जैसे 140 पहला दिया है 140, तो 140 का हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड को हमको गुणनफल के रूप में लिखना है। देखिए सर, यहाँ पर हम 140 लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर सर 140 लिखे हैं, तो इसका हम क्या करेंगे, सिंपली बड़ी आसानी के साथ इसको हम एलसीएम के द्वारा हम ऐसे करेंगे आसानी के साथ। देखिए दोस्तों, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 होती है, तो यहाँ पर हम 2 से, ठीक है दोस्तों, 2 सत्ते 14, 2 से फिर कटाएंगे 70, 25 दूना 35 दूना 70। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 5 सते 35, 7 कम 7। ठीक है, अब देखिए 140 का 2 में 5 में और 7 में ब्रेक है बड़ी आसानी के साथ। तो इसे हम क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, 140 बराबर 2 गुणे 5 गुणे 7। यही बोला था सर, ये बोला था कि हमको 140 को हमको अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखना है। ठीक है सर, यही बोला था। अब देखिए सर, यही दूसरा बड़ी आसानी के साथ आप गुणनखंड कर लेंगे। दूसरा हम क्या करेंगे, 156 लिखा है, 156 लिख दिए। 156 का हमको अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफलों के रूप में व्यक्त करना है या लिखना है। देखिए दोस्तों, बड़ी आसानी के साथ इसे हम सिंपली से भाग द्वारा करते हैं। इसको देखें, 156 है, 156 सर किससे कटेगा, 2 से कटेगा। इसे हम 2 से कटाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, फिर 78 है, लास्ट में 8 है, तो इसे हम किससे कटाएंगे सर, 2 से, फिर से 2 से कटेगा, 2 तिहाई 6, 2 9 18, 2 तिहाई 6, 2 9 18। अब देखिए सर 39 है, 39 3 से कटेगा, तो हम से 3 से कटाते हैं, 3 से भाग देंगे, 3 एक कम 3, 3 त्रिकाए 9, फिर ये 13 स्वयं से कटेगा, 13 कोई संख्या से नहीं कटे, 13 स्वयं किससे कटाएंगे, स्वयं संख्या 13 से, 13 कम 13। ठीक है सर, अब देखिए इसका खंड 156 का खंड निकल के आया कितना, 156 का खंड निकल के आया 2 गुणे 3 गुणे 13। ये हमारा अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। क्या है सर, 156 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल है। अब इसे 3825 का निकालते हैं, तो 3825 ऐसे सिंपली लिखेंगे। इसको हम क्या करेंगे, भाग विधि द्वारा इसे हम गुणनखंड करेंगे। देखिए सिंपली सर, इससे हम क्या करेंगे, अब देखिए किससे कटेगा, तो 5 से 5 तो सर जानते हैं कि विभाज्यता का नियम आप लोग सीखे होंगे, नहीं सीखे हैं तो मैं बाद में आप लोगों को आने वाले वीडियो में जरूर बताऊंगा कि 2 से कौन सी संख्या कट जाएगी, 3 से कौन कटेगा, 5 से कौन कटेगा, 7 से कौन कटेगा, सब संख्या बताएंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर 38,3825 है। अब सिंपली इसे जब जोड़ेंगे, अगर जोड़ने पर अगर 3 संख्या से कट रहा है, देखिए 7 7 8 15 3 18 है। देखिए 3 मतलब 18 जो 3 से विभाजित हो जाएगा, तो इसे हम 3 से कटाते हैं, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 3 पच्चे 15। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 7 5 12, 12 2 14 1 15, फिर 3 से 15 कट रहा है, तो 3 से फिर कटेगा, फिर देखिए 3 चौक 12, 3 दूनी 6, 3 पच्चे 15। ठीक है, 5 2 7 से 11। अब 5 से नहीं कट रहा है, 3 से नहीं कट, अब 5 से कटाएंगे, 5 अट्ठे 40, 5 पच्चे 25, फिर 5 छक्का 5 एकम 5 9 45, फिर 19 एकम 19। ठीक है दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया, अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। तो ऐसे सिंपली हम क्या लिखेंगे, 338 यहाँ पर हम लिख रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे 38 का ये अभाज्य गुणनखंड का क्या हो गया, 3 गुणे 5 गुणे 19, ये हमारा निकल के आया है अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल। ठीक है, यही बोला था। इसी प्रकार देखिए 505 का हम लगाएंगे, तो 505 का क्या करते हैं, अभाज्य हम गुणनखंड करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, हमको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, तो हम इसे हम 5 कटाएंगे, 5 एकम 5, 5 जीरो 0, 5 एकम 5।
अब देखो तो ये कितना से कटेगा, ये कितने से कटेगा, आप लोग इसमें कटाइएगा, कटाइएगा, इसको कमेंट करिएगा। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अगर आप लोग इसे लगाते हैं तो मान जाएंगे कि आप लोग क्या करेंगे 7429, ठीक है 7429 करेंगे। इसे देखिए सबसे पहले किससे कटेगा, हम इसमें देखेंगे कि 2 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, इसे 5 से 6 से रख कर देखते हैं बारी बारी से, तो देखेंगे ये कटेगा नहीं। 5 6 7 8 9 10 11 12 से नहीं कटेगा, 13 से नहीं कटेगा, 14 से नहीं कटेगा। देख के आप लोग देख लीजिए, करके देख लीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए दोस्तों, हम 17 से कटाते हैं, 17 से 17 का पहाड़ा पड़िए, या 19 कर दीजिए, 19 का पहाड़ा पड़िए, 19 त्रिक 57, ये 3 बच जाएगा, 19 त्रिक 57, ये कितना बचा 3 मतलब 17 बचा, ठीक है। तो 19 त्रिक 57, 19 नवैया 171, 19 नवैया 171, यहाँ पर 1 बचा तो 19 से कम 19, ठीक है। अब देखिए 391 बचा, 391, ये भी बारी बारी से कटा के देख लीजिएगा। ये हम कटाते हैं 17 से, किससे कटाते हैं 17 से, 17 त्रिक 17 दूना 34, 17 दूना 34, बचा कितना 5, 17 त्रिक 51, 17 त्रिक 51, तो बचा 23, तो यहाँ पर लिखेंगे 23 से कटा देंगे, ठीक है। तो ये हमारा अभाज्य गुणनखंड जो गुणनफल है हमारा निकल के आया 7429 का 19 गुणे 17 गुणे 23, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं, देखिए ये हम आप लोगों को अभी बोल रहे थे कि इसमें कमेंट करिएगा किससे कटेगा। देखिए 5 से पहले कटाए थे इसमें, तो 5 से इसमें कटाए, तो अब देखिए किससे कटेगा, हम कटाते हैं किससे 11 से, 11 9 99, 11 कम 11, ठीक है। अब देखें 91 किससे कटेगा 13 से, 13 से 91, फिर 7 से कट जाएगा, फिर 5005 का हमको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, तो यही ऐसे लिख देंगे 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7, तो ये इसे लिखेंगे 5 गुणे 11 गुणे 13 गुणे 7, ठीक है सर। आशा करता हूँ आप लोग सीखे होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है यहाँ पर दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है पहला दूसरा तीसरा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंतर्गत 3 क्वेश्चन है, पहला दूसरा और तीसरा। ये बोल कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि 26 और 91, 510 और 92, 336 और 554 ये संख्या 3 दे दिया है, तो इसका बोल रहा है हमको एचसीएफ ज्ञात कीजिए। एचसीएफ और एलसीएम लघुत्तम समापवर्तक और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब मसपा और लसपा ज्ञात करना है। पहले हमको महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, दूसरे पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है, ठीक है सर। तो हम बात करते हैं इस पर लघुत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ महत्तम समापवर्तक कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो 26 और 91 दिया है, तो इसका हम अभी आप लोग बताए थे कि गुणनफल अभाज्य गुणनखंड पारीपारस निकालेंगे। देखिए यहाँ पर 26 दे दिया है, यहाँ पर 51 दे दिया है। हम अभी पहले क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या है 26 और 91, 26 और 91। देखिए हम पहले 26 लिखेंगे, 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड, ठीक है सर। तो 26 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है 2, तो हम 2 से करेंगे, तो 2 गुणे 13, 13 दूना 26, ये हमारा 26 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल हो गया, ठीक है। इसी प्रकार हम 91 करेंगे, 91 करेंगे, 91 किससे कटेगा 13 से, हम 13 से कटाते हैं, या 7 से, 7 गुणे 13 लिखेंगे, ठीक है सर। यहाँ पर देखिए 91 है, तो 7 गुणे 13, 13 से तो 91, तो 91 आ जाएगा। तो हमको दोस्तों ये पूछा है कि एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो एचसीएफ निकल के क्या आ जाएगा, एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो दोनों में मिल रहा है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखिए 13 है, तो 13 यहाँ पर लिख दे रहे हैं 13, ठीक है। अब हमको पूछा है यहाँ पर एलसीएम, एलसीएम बराबर क्या दिया है, तो एलसीएम जो कॉमन रहेगा उसको तो लिखेंगे ही, बाकी जो 2 बचे रहेगा उसको हम लिख लेंगे। 2 गुणे 7 गुणे 13, तो इसे हम लिखेंगे 14 गुणे 13, 14 गुणे 13। अब हम 14 में 13 का गुणा कर लेते हैं, तो 13 चौका 52, 13 चौका 52, 13 कम 13 5 18, ये हमारा एलसीएम निकल के आया। आगे क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है कि जांच कीजिए कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर ए गुणे बी आ रहा है, दोनों संख्या पे आ रहा है। मतलब दोस्तों जो एचसीएफ है एलसीएम है दोनों संख्या के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया है
एचसीएफ 13 निकल के आया है, एलसीएम कितना निकल के आया 182, 182 निकल के आया है। अब देखिए संख्या क्या है 26 और 91, 26 और 91, 26 और 91, इसे हम बारी बारी से गुणा करेंगे, ठीक है। तो इसे हम 13 दूना 26, 13 दूना 26, 13 दूना 26, ठीक है, 13 दूना 26, चलिए 13 दूना 26 हासिल लगा 2, कितना लगा 2, 13 अट्ठे 13 पच 65, तीसरा कटाता 23 से 91, 13 अट्ठे 124, 23 से 91, 13 का गुणा कर लीजिए। देखिए 13 में, चलिए 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 13 अट्ठे 104, 2 हासिल लगा था 104, 106, तो बच्चा हासिल कितना 10, 13 कम 13, इसे हम 13 जोड़ लेते हैं तो कितना जाएगा 23 और 66, या अब हम इसकी गुणा कर लेते हैं 91 का 26 का, तो 91 गुणे 26, 6 कम 6, 96, 54, फिर कट्टम कुट्टम 2, 2 9 18, ठीक है, 6 6 8 5 13 2, 23 26, देखिए 23 26 इस साइड आ रहा, 23 26, 23 66 इस साइड आ रहा। यही हमको सिद्ध करना था कि जो एचसीएफ हमारा निकल के आया और एचसीएफ निकल के आया है वो दोनों संख्या के गुणनफल के बराबर है, तो ये सिद्ध हो गया, ठीक है दोस्तों। चलिए हम क्वेश्चन नंबर, हम इसमें 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हमको 510 और 92 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है सर। 510 का हमको एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हमको क्या करना है, सिंपली क्या करना है, हमको पहले 510 और 92 का अभाज्य गुणनखंड करना है। तो ये हम इसे हम रिमूव करके हम इस पर सवाल पर लगाते हैं। चलिए सर, यहाँ पर देखिए दूसरे क्वेश्चन वो बात कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन 510 और 92 का हमको एचसीएफ और एलसीएम पहले ज्ञात करना है। जिस प्रकार अभी क्वेश्चन पहला किए थे उसी प्रकार हल करना है। तो सबसे पहले हम क्या सर कहते हैं कि हम 510 को हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो सबसे पहले हम सिंपली ऐसे मतलब भाग द्वारा कर लेते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं 2 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर हम किससे कटाते हैं, हम किससे कटाते हैं 5 कटाते हैं, 5 चौक 20, 5 एकम 5, फिर ये किससे कटेगा, हम 41 से कटाते हैं, 41 से बाद संख्या है 41 आ गया, 41 से कम 41, ठीक है। देखिए सर 510 का इसका अभाज्य गुणनखंड क्या है 2 गुणे 5 गुणे 41, ये अभाज्य गुणनखंड आ गया, ठीक है। अब हम 91 करेंगे, तो 91 का हम करेंगे क्या 92 का, सॉरी 92 करेंगे कि कितना आ जाएगा, तो हम इसका इससे मतलब लघुत्तम समवर्तक से करते हैं। देखिए 2 चौक 8, 2 छौक 12, फिर ये 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 23 से कटेगा, 23 से कम 23, 23 अभाज्य संख्या है, तो इसका हमारा जो अभाज्य गुणनखंड गुणनफल आया है, तो इसे हम लिखेंगे 2 गुणे 23, ये हमारा निकल के आया है। अब हम इसमें क्या है दोस्तों कि इसमें हम एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करना है। एचसीएफ जो मिलता रहेगा वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा, तो एचसीएफ क्या निकल के आया, एचसीएफ बराबर क्या आ जाएगा, क्या क्या मिल रहा है 2 मिल रहा है 2, तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया है 2, एचसीएफ कितना निकल के आया है 2, और एलसीएम 2 मिल रहा है, बाकी जो बच रहा है उसे हम लिख लेते हैं 2 पावर 4, देखिए 2 बड़ी सबसे बड़ी पावर है, तो इसे हम लिखेंगे 2 गुणे 2, बाकी 5 गुणे 41 गुणे 23, ठीक है सर। तो हम एलसीएम इसका इतना निकाले हैं, एचसीएफ इतना निकाले हैं। फिर हम क्या करेंगे सर, इसमें 2 संख्या दिया है 510 का और गुणे 92 का, दोनों संख्या का गुणा करेंगे। अगर देखेंगे कि एचसीएफ मेरा जो निकालेंगे एचसीएफ गुणे एलसीएम के बराबर आ रहा है, तब तो सर सिद्ध हो गया। हमारा मतलब यही पूछा कि जांच कीजिए क्या दोनों संख्या एचसीएफ और एलसीएम के बराबर आ रहा है, तो आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा कि गुणा करके जब देखेंगे तो हमारा एचसीएफ कितना निकल के आया है 2, एलसीएफ कितना निकलेगा 2 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 23, जब गुणा करेंगे ना सर तो ये दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर आ जाएगा, ये संख्या एक दूसरे के बराबर आ जाएगा। देखिए सर जब गुणा करेंगे 510 का 92 करेंगे तो इतना आएगा 46,920, तो इसी प्रकार 46,920 इसका भी आंसर आएगा। गुणा करके देख लीजिएगा ये इतना आंसर आएगा, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इसी प्रकार लगाएंगे। सबसे पहले हम 336 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करिए। 54 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे, जल्दी जल्दी करिए के कमेंट करिएगा क्वेश्चन पर। चलिए सर कमेंट करिए जल्दी। 336 का देखिए निकालेंगे तो बताइए 336 कितना निकाल बताइएगा। तो इसे हम सबसे पहले 2 कटाते हैं, इसे हम सिंपली पहले कर लेते हैं। 2 कटाएंगे, किससे कटाएंगे 2 से, 2 एकम 2, 2 छौं 12, 2 अट्ठे 16,
फिर 2 से कटेगा, 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कटाएंगे, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 3 7 21, ये फिर 7 से कटेगा, फिर है 7 एकम 7, फिर से चौगुन का निकालेंगे सर। चौगुन का निकालेंगे क्या, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 9 27, 3 3 3, ठीक है सर। अब इसको एलसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएफ क्या हो जाएगा, जो मिलता रहेगा। देखिए 2 3 3 3, यहाँ पर देखिए 2 आया है, 2 एक बार आया, 2 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2 गुणे 3, एलसीएम कितना निकल के आएगा 6, एलसीएफ हमारा कितना है, मासा पर कितना आ जाएगा, इसका 6 आ जाएगा। तो एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा, एलसीएम देखिए सबसे बड़ी 2 1 2 3 4 आ रहा है ना, तो इसे लिखेंगे 2 पावर 4 गुणे, बाकी 3 के पावर 3, 3 के पावर 3 गुणे जो बाकी जो बचा है गुणे 7, इसे हम लिखते हैं 3 8 दूनी 4 चौक 16 गुणे 27 गुणे 7। अब ये हमारा एलसीएम निकल के आया, इसे गुणा करके सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं। तो ये संख्या जो हम बताए हैं सर 336 का जब 54 में, मतलब ये संख्या तो ए गुणे बी 2 संख्या हो गया, इसका एचसीएफ और एलसीएफ दोनों गुणनफल के बराबर होगा। तो 16 गुणे 27 गुणे 7 गुणे 6 जब गुणा करेंगे ना सर, तो ये दोनों संख्या एक दूसरे के बराबर रहेगा। तो इसे आप लोग बराबर करके कितना आंसर आ रहा है, इसमें वीडियो को कमेंट करिएगा, जल्दी से वीडियो को कमेंट करके उसमें बताइएगा कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का बी के दूसरे का तीसरे का इतना आंसर है, ठीक है सर। चलिए हम अगले चलिए सर हम क्वेश्चन नंबर 3 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को हमको केवल सर एचसीएफ और एलसीएफ ज्ञात करना है, ठीक है। 3 संख्या दे दिया है, तो हम क्वेश्चन नंबर 1 पे बात करते हैं। तो हमको निकालना है 12 पे 15 और 21 का। हमको क्या क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम, यही हमको तो निकालना है, एलसीएम और एचसीएफ। इसका हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं, तो लिखेंगे 2 गुणे 3, 2 दूनी 4 3 12, फिर 3 गुणे 5 करते हैं, इसको क्या करेंगे 3 गुणे 7 3 7 21, ठीक है। तो इसका एचसीएफ देखिए क्या मिल रहा है, 3 3 3, एचसीएफ निकालेंगे 3 यहाँ पर मिल रहा है, 3 यहाँ पर 3 यहाँ पर, तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका एचसीएफ आ जाएगा हमारा उत्तर 3 निकल के आएगा। अब इसका एलसीएम देखेंगे दोस्तों, देखिए 2 पावर 2, ये बच रहा है 2 पावर 2, इसमें है नहीं तो इसको ले लेते हैं 2 पावर 2, फिर 3 लिखा 3 लिख लेते हैं, फिर 5 गुणे 7, इसे लिखेंगे 4 गुणे 5 15 गुणे 7, इसे हम गुणा कर लेते हैं, 15 चौका 60 गुणे 7, 7 6 42 420, इसका एलसीएम कितना आएगा 420। तो हमारा एलसीएम 420 और एलसीएम 3, यही हमको ज्ञात करना था, ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या कर रहा है, 17 23 और 29 का इसी प्रकार लगाना है, जिस प्रकार ये लगा है उसी प्रकार इसको लगाना है। तो इसका हमको अभाज्य गुणनखंड करना है, तो लिखेंगे 17 गुणे 1, इसका गुणा 23 गुणे 1, इसका करना है 29 गुणे 1, ठीक है। तो इसका एचसीएफ कितना निकल के आएगा, एचसीएफ कितना कॉमन मिल रहा है, इसमें 1 मिल रहा है, तो इसका एचसीएफ 1 आएगा। एलसीएम कितना आ जाएगा 17 गुणे 23 गुणे 29, इसका गुणा करेंगे, गुणा करके इसको कमेंट करके बताइए कितना का गुणा आ रहा है, इसमें गुणा करेंगे जितना आ जाएगा वही आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है कि 8 9 और 25, यहाँ पर देती है 8 9 और 25 का हमको एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो इसमें हम क्या करें, गुणनखंड करने 2 गुणे 2, यहाँ पर 3 गुणे 3, यहाँ पर 5 गुणे 5, तो इसका एचसीएफ निकल के आएगा क्या, एचसीएफ 1 निकल के आएगा, और एलसीएम कितना निकल के आएगा, इसे हम लिखेंगे 2 पावर 3 गुणे 3 पावर 2 गुणे 5 पावर 2, इसे हम गुणा करके 8 गुणे 9 गुणे 25, इसका भी आंसर आप लोग दीजिए कमेंट में कितना उत्तर इसको गुणा करने पर आ रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कमेंट करके बताइएगा, तब हम लिखेंगे इसमें कितना उत्तर आ रहा है। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 पे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 करें, यदि एचसीएफ 306 और 657 का दिया है 9, एचसीएफ कितना दे दिया है, एचसीएफ 9 दे दिया है, तो हमको क्या ज्ञात करना है, एलसीएम इतने का ज्ञात करना, ठीक है। संख्या क्या दे दिया है, 306 गुणे 697 की ये संख्या दे दिया है, बराबर एचसीएफ
HCF गुणे LCM, यही आप लोगों को लिखा है ना। तो यहाँ पर LCM को ज्ञात करना है तो लिखेंगे 306 गुणे 657 बटे कितना आ जाएगा HCF हमारा कितना है 9 है, तो 306 गुणे 657 गुणे 9, 9 सत्ते 63, 9 सत्ते 63, 9 3 27, 9 3 27 ये कट जाएगा। तो इसमें गुणा करेंगे, कितना गुणा करेंगे, इसमें हम गुणा करके लिखते 306 में हम गुणा करेंगे 73 का, 3 6 18, 3 2 9, 7 4 42, 7 3 22, ठीक। तो 8 3 13 2 ये कितना आंसर आ जाएगा 2 2 3 3 8, ये हमारा कितना आ जाएगा LCM कितना आ जाएगा LCM इतना इसका उत्तर आ जाएगा प्रश्न नंबर 4 का। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं आशा करता हूँ कि मेरे वीडियो को आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो मेरे वीडियो को बहुत सारे लोगों को जोड़ने का, जो नए क्लास के छात्र हैं, क्लास 10 में नए गए हैं, उनको जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मेरे वीडियो को अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को चाहे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, जय हिंद जय भारत।